अध्याय 2 श्लोक संख्या 63 ले। उससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू अपन पिछले कुछ श्लोकों पर डालते हैं। मैं बता रहा था कि यह जो श्लोक संख्या 58 से 63 तक है, यह कैसे एक व्यक्ति इंद्रियों का संयमन करता है। स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति कैसे इंद्रियों का संयमन करता है, कैसे बैठने का क्या मतलब है, कैसे व्यक्ति इसे बैठाता है। हमने चर्चा किया था लास्ट टू लास्ट क्लास में 58 59 में। 58 में हमने कछुए का एग्जाम्पल से समझने का प्रयास किया था, जो कि भगवान स्वयं देते हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई व्यक्ति विरक्त हो, लेकिन सिर्फ विरक्त हो निर्विशेषवादियों की तरह, और उसके पास कोई उत्तम रस न हो, मतलब उपवास रखने का कोई कारण न हो। कोई किसी को कहे कि तुम कल उपवास कर लेना, बोले कहीं क्यों, कल के एकादशी है क्या? नहीं नहीं, उपवास कर लेना। यदि किसी के पास कोई कारण न हो, हाँ, बिना कारण के उपवास रखना पड़े, बिना कारण के उपवास रखना पड़े, तो गड़बड़ है। व्यक्ति एक दिन रखेगा, 2 दिन रखेगा, नेक्स्ट डे क्या करेगा? आप ऐसे ही किसी को बोलो कि बस उपवास रखना है। इसीलिए जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कुछ दिन तो नहीं खाते, लेकिन बाद में फिर से खाने लग जाते हैं, क्योंकि उनको कोई बहुत अच्छा रस नहीं मिलता। एक ऐसा व्यक्ति जो रिहेब सेंटर में जाता है, वहां उसका नशा छुड़ा तो दिया जाता है, लेकिन कोई उससे अच्छा नशा नहीं दिया जाता। इसलिए वो फिर से नशा करने लग जाता है, पुरानी प्रवृत्ति में लौट आता है। जेल में जाने वाला व्यक्ति, पनिशमेंट तो मिलता है लेकिन प्रॉपर एंगेजमेंट नहीं मिलता, इसलिए कहीं ना कहीं वो नहीं सुधरता। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को एक घर से दूसरे घर भेजना हो, तो उसका दूसरा घर पहले वाले घर से ज्यादा अच्छा होना चाहिए। अर्थात किसी प्रकार का नशा छोड़ना हो तो उससे भी बड़ा नशा देना पड़ेगा, उससे भी उत्तम रस देना पड़ेगा। तो यदि कोई किसी भी व्यक्ति को क्या करना, किसी प्रकार से किसी चीज से विरक्त कर दिया जाए, लेकिन उत्तम रस न दिया जाए, तो वह पुनः छोड़ करके उस विरक्ति के जीवन से पुनः आसक्ति के जीवन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रवृत्ति का आपने नाश नहीं किया, उसके अंदर भोगों की प्रवृत्ति बनी हुई। श्लोक संख्या 60 में 60 में भगवान कहते हैं
कि ऐसे स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति बड़े दुर्लभ हैं जो अपने मन को कंट्रोल कर ले। क्यों? तो कारण कहते हैं, कारण कहते हैं हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान हैं कि वे ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। मैं इसलिए इस श्लोक को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हर व्यक्ति के लिए। यह कह रहे हैं जो इंद्रियां हैं, हमारे सेंसेस हैं, इन इंद्रियों का जो डिमांड है इतनी प्रबल और इतनी वेगवान है कि वह उस बुद्धिमान व्यक्ति के मन को बलपूर्वक हर लेती है। किसको किसको हर लेती है? मन को, है ना। यदि मन कंट्रोल न हो, किसी के द्वारा हर लिया जाए या उसे अपने कंट्रोल में कोई कर ले, तो यदि मन किसी दूसरे के कंट्रोल में हो जाए, इसका मतलब आपका रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है। दैट मीन्स वो आपको प्ले करेगा। आप तो इसीलिए इसमें इसके तात्पर्य में यमुनाचार्य का एक एग्जाम्पल देते हैं श्रील प्रभुपाद। कहते हैं यदि मेरा मन भगवान के चरणारविंदों की सेवा में लग गया है, तब मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता हूं। अगर न लगा हो तो, जबरदस्ती इंद्रियों को रोक दिया जाए तो, जैसे ही मन को विषय मिलेगा उस विषय से वह आसक्त हो जाएगा, किसी भी प्रकार के विषय से। कब? जब भक्ति में लग जाए, जब दिव्य सेवा में भगवान के लग जाए। अच्छा, आप लोग को कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, उस समय अपने आप पर कंट्रोल न कर पाए हो, लेकिन जैसे ही आप भक्ति में आ गए, आपसे अगर वह विचार भी आया तो अपने आप पर बड़ी ग्लानि होती है, अपने आप से बड़ी घृणा होती है। क्योंकि यह कृष्ण भावनामृत ऐसी दिव्य वस्तु है कि इसके प्रभाव से समस्त प्रकार के भौतिक रस अपने आप नीरस हो जाते हैं। व्यक्ति अपने आप क्या हो जाता है? नीरस हो जाता है। क्योंकि यदि व्यक्ति भक्ति न करे तो हमें दुनिया की चीजें, जो भौतिक जगत है, वो भौतिक जगत ही सत्य प्रतीत होता है। कृष्ण भावनामृत में आने के बाद ही, भक्ति करने के बाद ही तो लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भक्ति न करे, बाहर की दुनिया में, आडंबर वाले दुनिया में जिए, तो उसे लगता है नहीं, मेरे पास भी ये सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि वो आडंबर का जीवन है। लेकिन भक्ति के बाद उसे लगता है नहीं, यह सब कुछ भगवान की सेवा में होना चाहिए। हम्म। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी भूखे व्यक्ति को 56 भोग मिल जाए। हर व्यक्ति तलाश कर रहा है। यदि किसी की तलाश कब पूरी हो जाती है? जब वह कृष्ण भावनामृत हो जाता है, अर्थात कृष्णा कॉन्शियस लाइफ का प्रैक्टिस करता है। तब धीरे 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 अपने आप उसके
जो जितनी भी पुरानी डिमांड है या मटेरियलिस्टिक डिमांड है वो कम होने लगती है। अन्यथा बाहरी व्यक्ति की भूख कभी नहीं खत्म होती। अभी हाल में ही रतन टाटा का देहांत हुआ। मैं देख रहा था कि उनके टाटा नाम से कंपनीज कितनी है। ये भूख कभी खत्म नहीं हुई, भूख बढ़ती रही। ऐसा नहीं है कि टाटा ने बहुत बहुत काम लोगों की भलाई के लिए बहुत काम किया, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं था कि उनकी स्वयं की भलाई किसमें है। खूब उन्होंने दान पुण्य किए होंगे, लेकिन उस दान पुण्य से भला क्या? नैनो निकाल दिया तो भला क्या? समझ में आ रहा है? आप एक बच्चा सिगरेट पीना चाह रहा है, आप बच्चे के सामने लाकर सिगरेट के पैकेट रख दिए, बोले बेटा मैंने भला क्या, देखो उसको चाहिए था मैंने दे दिया। हम्म? तो अब भगवान स्वयं कहते हैं श्लोक नंबर 61 में कि ऐसा व्यक्ति जो अपने इंद्रियों को पूर्ण वश में रखते हुए इंद्रियों का संयमन करता है, वन हु restrain his senses, keeping them under full control, and fixes his consciousness unto me। बोले अपनी चेतना को मुझ में लगाता है, उसका कोई दूसरा कार्य नहीं होता। कार्य कुछ भी करे, चाहे प्रसाद बनाए घर में, हाँ, क्या करे, चेतना मुझ में हो। बोले ऐसे व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला मानना चाहिए। इज नोन एज अ मैन ऑफ स्टडी इंटेलिजेंस। बहुत जरूरी है इस बात को समझना इन दो श्लोकों से। श्लोक नंबर 60 और श्लोक नंबर 61, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद दो जुड़े हुए श्लोक 62 और 63। भगवान यहां इंगित करते हैं कि यहां तक कि एक ज्ञानी जो पदार्थ और आत्मा के बीच भेदभाव कर सकता है, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति भी, मतलब खूब ज्ञान हो, पूरा भगवत गीता पढ़ लिया अथवा वेदों का पूरा संकलन करके वेदों को पी गया घोल कर, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति भी इंद्रियों के वेगों को नहीं सह पाएगा और उससे विचलित हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि बुद्धि योग करें। समझ में आया? ज्ञान योग से बड़ा है क्या? बुद्धि योग। जो ज्ञान योग वाले व्यक्ति होंगे उनके लिए भी डेंजर है। तो ज्ञान योग से अच्छा है बुद्धि योग। लेकिन इसके बाद भगवान उस बुद्धि योग को भी नीचे दिखाने के लिए कृष्ण भक्ति की श्रेष्ठता को सिद्ध कर रहे हैं भगवान यहाँ, और कह रहे हैं कृष्ण भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए ज्ञान का अभ्यास करना भी क्या कह रहे हैं, इसमें भी बोले दोष है। सीधे तौर पे इस अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 61 में भगवान कह रहे हैं कि सीधे तौर पर खुद को भक्ति का लक्ष्य के रूप में संदर्भित कर दो। स्वयं को भक्ति का लक्ष्य मान लो, क्योंकि स्वयं का कोई दूसरा लक्ष्य ना हो। क्या हो? भक्ति ही एकमात्र लक्ष्य हो। इंद्रियों का संयमन इसलिए नहीं कि आपको सुखी होना है, बोले ना,
इंद्रियों का संयमन इसलिए ताकि वो स्थिर प्रज्ञ बन जाए और पूर्ण सुखी हो जाए, पूर्ण आनंदमय जीवन में चला जाए। ऐसा नहीं है कि एक स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति, अच्छा, कितने लोग एकादशी का उपवास है? सभी होंगे। यस। आप एकादशी का उपवास है, देखिए, बड़ा हमारे आचार्यों ने जो शब्द चुना, वो चुना उपवास। क्या सुना? उपवास। इंद्रियों को, एक तो शब्द है व्रत। व्रत मतलब एक संकल्प। तो इस उपवास में क्या किया? पहले इंद्रियों के वेगों को मना कर दिया, बोले हम आपको कुछ नहीं देंगे, खाना पीना, आपकी इच्छित वस्तु वो नहीं देंगे। लेकिन जो शब्द है उपवास, वो मन से रिलेटेड है। बोले आपको वास करना नहीं, तो मन वास नहीं करने देता है, तो मन को जबरदस्ती ले जाके हम क्या बोलते हैं एकादशी के दिन? मोर चैंट, ज्यादा जप कीजिए, भक्तों के बीच में रहिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। तो इसलिए केवल एक स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति का इंद्रिय ही नियंत्रित नहीं होता, बल्कि बल्कि और क्या होता है? बोले उसका मन भी नियंत्रित हो जाता है और कृष्ण पर ध्यान केंद्रित हो जाता है। यदि ऐसा होगा, तभी फ्यूचर में इन इंद्रियों को नियंत्रित रखा जा सकेगा, जब आपका ध्यान केंद्रित होगा। कहां पर? कृष्ण पर। कृष्ण पर ध्यान केंद्रित होगा तो मन नियंत्रित रहेगा। मन नियंत्रित रहेगा तो वास्तव में आपकी इंद्रियां नियंत्रित रहेंगी। यदि कोई चाहे कृष्ण के समर्पण के बिना, कृष्ण के प्रति समर्पण के बिना, कृष्ण के समर्पण, कृष्ण तो हमेशा समर्पित है, कृष्ण के प्रति समर्पण के बिना यदि कोई चाहे कि भगवान के प्रति समर्पित किए बिना वह चीजों को कर ले, तो जान लीजिए इंद्रियां कमजोर मन को सदैव उससे संबंधित जितने इंद्रिय विषय हैं उससे जोड़ती है। नेम फेम सब कुछ देगी। तो इसलिए जो भी उससे संबंधित इंद्रिय विषय होगा, उस विषय से ले जाकर लगा देगी। जैसा कि मैं अपने पिछले कक्षाओं में बता रहा था कि जो निर्विशेषवादी मायावादी लोग होते हैं, निराकारवादी होते हैं, वो एक समय तक तो अपनी साधना करते हैं, लेकिन उनको कोई मिलता नहीं है तो फिर से पुण्य कार्य में लग जाते हैं, फिर से अपने उन विषयों को चूज करने, हॉस्पिटल स्कूल बनवाने लग जाते हैं। तो इसलिए इंद्रिय, जो सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, मन को बल द्वारा इंद्रिय विषय में ले जाने के बारे में बतला रहा है। कैसे निकला जाए, यह 61 बता रहा है। 60 कैसे मन को ले जाती है इंद्रियां, यह बताता है। 61 बताता है कैसे मन को, उसका इलाज क्या है। अब 62 और 63, यदि गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए तो क्या होगा? हम्म? गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए तो क्या होगा? अभी तक तो मन कह रहे थे स्थिर कर लेंगे भगवान के चरण कमलों में, लेकिन स्थिर ना हो, एक जगह पर लगा ना हो, क्या हो जाए?
अनियंत्रित हो जाए। अब अनियंत्रित मन के बारे में बात करेंगे श्लोक नंबर 62 63 में। आइए श्लोक नंबर 62 से आगे बढ़ते हैं। 62 और 63 जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं 62 को दोबारा ले रहा हूँ, है ना, ध्यान से सुनिएगा, देन 63 में आगे चल। ध्यायते विषयन पुंस संगस्ते सुपजायते संगात सबयते कामः कामात क्रोधो अभिजायते। ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात सभयते कामा कामात क्रोधोऽभिजायते। ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात सभयते कामा कामात क्रोधोऽभिजायते। श्लोक नंबर 62 के साथ 63 भी पढ़िए। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वंस मोर। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यान से। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो एक फ्लो चार्ट बनाइए। फ्लो चार्ट में सबसे पहले लिखिए चिंतन। चिंतन के आगे एरो कीजिए। चिंतन से प्रकट होती है आसक्ति। आसक्ति के आगे एरो कीजिए। आसक्ति से उत्पन्न होता है काम। चिंतन, आसक्ति, काम और काम के बाद क्रोध, ये चार चीजों को बता रहा है श्लोक नंबर 61। इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं श्लोक नंबर 62। इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं श्लोक नंबर 63 में भगवान। और क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं क्या? क्रोधात भवति सम्मोह। तो क्रोध के आगे लाइन कीजिए और उसके आगे लिखिए मोह। मोह के ब्रैकेट में लिखिएगा भ्रम। मोह कई बार लोगों को ना समझ में नहीं आता। मोहित कर देना मतलब जो न है उसको दिखाना, तो उसके ब्रैकेट में लिखिए भ्रम, इल्यूजन। ये इल्यूजन है ना। और क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो। तो मोह के आगे लिखिए सम्मोहात स्मृति विभ्रम। भ्रम का मतलब विभ्रम, विभ्रम हो जाना मतलब स्मरण शक्ति का नाश हो जाना। और स्मृति भ्रंशात, देखिए विभ्रम, स्मृति विभ्रम का, अगर स्मृति विभ्रम हो रही है तो बोले अगर स्मृति विभ्रम हो गई, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, तो क्या हो जाएगा? बुद्धि नष्ट हो जाएगी। तो अगले लाइन में लिखिए बुद्धि नष्ट, बुद्धि खत्म हो गई। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। प्रणश्यति मतलब गिर गया, मतलब पतन। तो अंतिम शब्द लिखिए पतन। तो ये फ्लो डायग्राम में आपके 8 चीजें आई। चिंतन, आसक्ति, काम, क्रोध, मोह, स्मरण शक्ति का विभ्रम, स्मरण शक्ति का खत्म हो जाना, बुद्धि का नाश होना और पतन।
तो ये फ्लो डायग्राम में ये 8 चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं श्लोक नंबर 62 और 63 में। यस, कोई श्लोक पढ़ना चाहेगा? पढ़िए। 63 62 तक तो आप लोगों ने पढ़ा है, 63 पढ़ेंगे? एनीवन? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्लीज पढ़िए। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एनीवन एल्स? हरे यस, धन्यवाद प्रणाम। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे कृष्ण। यस, गौतम बुद्ध प्रभु पढ़िए। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमम्, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यस, पूर्णचंद माता जी। पूर्णचंद मैया पढ़िए। आपका आवाज नहीं आ रहा है। यस, जोगनी मैया आवाज ठीक कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे कृष्ण। हरी हरी, धन्यवाद। यस, एनीवन एल्स? यस, अखिलात्म प्रो प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ओके, गुड। ओके, सो भगवान ने यहाँ पर एक फ्लो डायग्राम दिया है इन 2 श्लोकों में कि कैसे जब व्यक्ति किसी विषय का बहुत चिंतन करता है, खूब सोचता है उस विषय के बारे में, कैसे, बड़े ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल, हम मटेरियल एग्जाम्पल लेते हैं तभी अच्छा लगता है। कोई बार बार अपने मित्र की कार देखे, उस पर जाकर बैठे और उसके बारे में सोचता रहे, ठीक है। अथवा माताओं के लिए अच्छा एग्जाम्पल, किसी का नेकलेस, किसी के कपड़े बार बार देखे और उसी के बारे में सोचे, उसका नेकलेस बड़ा अच्छा था, उसके कपड़े बड़े अच्छे थे, उसकी गाड़ी बहुत अच्छी थी। तो क्या होगा? जैसे ही इन विषयों का चिंतन करोगे, चिंतन करने के कारण सबसे पहले व्यक्ति किसी विषय का चिंतन करता है। एक ही चीज को समझिएगा, किसी एक चीज को पकड़ के चलेंगे यहां पर, है ना। किसी एक विषय का क्या करेगा? चिंतन करेगा। जब चिंतन करेगा तो चिंतन करने के कारण ना वह उसमें आसक्त हो जाएगा। अब बार बार देखने की, बार बार करने की, बार बार पाने की इच्छा, आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, अटैच हो जाएगा उससे। सिमिलरली, जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के बारे में सोचता है, वह उससे आसक्त हो जाता है। अथवा माँ अपने बच्चे के बारे में सोचती है, वह भी विषय है, उसमें भी आसक्त हो जाती है। किसी भी एक विषय को पकड़ के चलते हैं, है ना। तो अभी मैं ना माताओं वाला एग्जांपल लेके चलता हूं, किसी नेकलेस का, है ना। किसी अच्छा सोने चांदी हीरे मोती का जो भी एक नेकलेस है, जो जिसके बारे में आप चिंतन कर रहे थे, और चिंतन करते करते आप उससे ना अब ये चाहिए, मतलब इससे आसक्त हो गए, एकदम आप कनेक्शन जुड़ गया। आसक्त हुए जब उससे, तो अब ना कामेच्छा, पाने की इच्छा, उस विषय को पाने की इच्छा, तीसरा स्टेप।
पहले तो आसक्त हो गए, अटैच्ड हो गए, अच्छा लगने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा, और अब पाने की इच्छा। तो तीसरा स्टेप है, अब ना उससे पाने के लिए आदमी लालायित हो जाएगा। औकात क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसे खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता, नहीं होगा तो लोन ले लेंगे, कोई बात नहीं, डूबेंगे तो डूबेंगे। सबसे पहले क्या? सबसे पहले उस विषय का चिंतन, चिंतन के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद काम। काम का मतलब क्या है? पाने की इच्छा, उस विषय को पाने की बहुत बहुत हृदय से इच्छा करता कि ये मुझे मिलना चाहिए। हम्म? और जैसे ही इच्छा पूरी न हो, वो न मिले, तो अंदर से एकदम क्रोध आता है, गुस्सा आता है। कब? काम के कारण क्या उत्पन्न हुआ? क्रोध। काम के कारण क्रोध, अथवा मतलब न हो, आप किसी भी विषय को सोच सकते हैं। आप सोचिएगा कि आपने बहुत इच्छा की, आपने बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं मिला, तो क्या आता है? क्रोध। और जब क्रोध आया, क्रोध आया, तो अब न व्यक्ति भ्रमित हो गया, दैट इज मोह। भ्रमित हो गया, भ्रमित ऐसा कि अब भ्रम में उसे लग रहा अब तो मैं करके दिखाऊंगा, अब ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, लोग देखो, लोग देखते रह जाएंगे। ये मोह है, भ्रम आ गया, इसे बोलते हैं पूर्ण मोह। और जब पूर्ण मोह होता है, तो मोह के बाद उसकी अपनी खुद की स्मरण शक्ति, वह क्या था, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह स्मरण शक्ति को, हाँ, बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, उसकी जो मेमोरी है वो बिविल्डर हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता अब क्या करना चाहिए, हाँ, अंदर अंदर पागल हो जाता है। बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, तो बिविल्डर हो जाता है, स्मरण शक्ति चली जाती है। और जब स्मरण शक्ति चली जाती है, तो इसको कहते हैं बुद्धि का नाश होना। मतलब अब व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया, जितनी बुद्धि थी खत्म हो गया, बुद्धि नाश हो गई उसकी, और धीरे से उसका पतन हो जाता है, वह गिर जाता है। तो क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ? भगवान कह रहे हैं कि विषय, इंद्रिय विषय का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, तो बुद्धि नष्ट हो जाता है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में गिर जाता है, पतन हो जाता है उसका। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है भक्तों के बीच में, कि भक्तों के बीच में जैसे ही इंद्रिय विषय आता है, तो कोई दूसरा भक्त आकर उसके भ्रम को तोड़ देता है। इसीलिए भक्तों को हमेशा संग में रहने की शिक्षा दी जाती है। नहीं तो जैसे ही एक कामेच्छा, किसी भी विषय को पाने की इच्छा उत्पन्न हो, वैसे ही व्यक्ति पागल सा हो जाता है। हाँ? तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इंद्रियों को सदैव व्यस्त रहो और मस्त रहो, इंद्रियों को सदैव व्यस्त रखना चाहिए। अगर इंद्रियां फ्री हुई ना, तो हमेशा उल्टा सोचेंगे। तो इसलिए इंद्रियों को सदैव क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में लगाकर रखना चाहिए। यदि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगेगा, तो निश्चय ही वह मटेरियलिस्टिक हो जाएगा, और किसी न किसी भौतिक विषय को चूज कर लेगा। धनम जनम सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये, कुछ भी, न धनम न जन्म नहीं होगा। मैंने क्या कहा? धनम जनम सुंदरिम, धन भी चाहिए, लोग भी चाहिए पीछे पीछे बोलने वाले, प्रभु जी आप तो बड़ा सुंदर कथा करते। सुंदरिम, सुंदरिम मतलब अपोजिट सेक्स। हाँ, और कविताम व जगदीश कामे,
और आपके बारे में खूब गुणगान होना चाहिए, फॉलोअर्स होने चाहिए, धन होना चाहिए, ये विषय है। लेकिन इन विषयों से बचा जा सकता है कब? कब बचा जा सकता है? अंतिम लाइन क्या है इस श्लोक का? अंतिम लाइन क्या है इस श्लोक का? इस श्लोक का नहीं, मैं अभी कह रहा था जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अष्टकम का, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी तोई। यदि आपकी अहेतुकी कृपा मिल जाए तब यह संभव है। मतलब यदि आपका मन उस प्रेमा भक्ति में लग जाए तब संभव है कि न धन चाहिए, न जन चाहिए, न सुंदर स्त्री अथवा पुरुष की इच्छा है, और न ही कविताम व न ही ऐसा चाहिए कि मेरे लिए गुणगान किए जाए। तो यह कब संभव है? जब भगवान की अहेतुकी कृपा हो जाए। तो अहेतुकी कृपा के लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहां तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी। तो इसलिए आसान मत समझिएगा कि हम बस आज से अब हम तो विजयी हो गए, हमने अब माला पकड़ ली है, अब हमको माया नहीं पकड़ेगी। माला पकड़ी है इसलिए कि माया न पकड़े, लेकिन ऐसा ना हो कि माला में ही माया आ जाए। समझ में आ रहा है? इस रूप में माया आती है, सारे विषयों को लेकर आती है। जब ब्रह्मा और शिव जी भी इंद्रिय विषयों से नहीं बच पाते, तो फिर बाकी देवी देवता और फिर हम सब की क्या बात की जाए। तो एक व्यक्ति इन इंद्रिय विषयों पर बहुत आसानी से विजय नहीं पा सकता, लेकिन उपाय है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यदि कोई व्यक्ति बड़े तन्मयता से भगवान की सेवा में लग जाए, कृष्ण भावनामृत में लग जाए, तो वह इससे बच सकता है। हाँ, वह डेडिकेशन दिखाना होगा, नहीं तो माया आएगी और बगल से उठाकर ले जाएगी। भगवान शिव ध्यान केंद्रित किए हुए थे। क्या किए हुए थे? भगवान शिव ध्यान मग्न थे, किंतु माया आई। कौन? माता पार्वती। उस समय माता पार्वती को इच्छा हुई, उनकी वो उस समय कामासक्त थी, और उस काम इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान शिव मान गए, और उस काम से कार्तिकेय उत्पन्न हुए। यह श्रील प्रभुपाद बताते हैं। इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति इसी प्रकार से, देखिए, अब मैं ऐसा, शिला प्रभुपाद का यहाँ एग्जाम्पल इसलिए दिया जा रहा है, शिला प्रभुपाद ने यह एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि शिव जी ध्यान मग्न थे उस समय। पूर्णतः वो उस ध्यान में ऐसा नहीं था, इसलिए अपने कह रहे हैं ना, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा कर रखना है। आंख बंद करके ज्यादा ध्यान नहीं करना है। पता चला आंख बंद कर बोले प्रभु जी मैं ध्यान में बैठूंगा, ध्यान में बैठ जाइए, विश्वामित्र मत बनिए, नहीं तो मेनका उर्वशी आएंगे और निपटा देंगी। इंद्रियों को लगाकर रखिए, आंखों को भगवान को देखने में, कानों में कथा को सुनने में, जिह्वा को भगवान का नाम बोलने में, अथवा जिह्वा को भगवान का प्रसाद खाने में। प्रसाद खाने में कोई इशू नहीं है। इसीलिए शिला प्रभुपाद दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, बोले पैरेलली एक जगह शिव जी हैं, दूसरे जगह एक हरि भक्त है। कौन? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर बैठकर जप कर रहे थे, भगवान के नाम का जप कर रहे थे। जब वे जप कर रहे थे उसी समय माया की अवतार हीराबाई आती हैं
और आकर के उनसे मतलब कामदेव के समस्त बाणों का यूज कर लेती हैं, सारा तरीका मोहित करने का प्रयास करती हैं, किंतु ये दूसरे प्रकार का ध्यान नहीं था। यह प्योर शुद्ध कृष्ण भक्ति का, शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रकार था। यहां पर कोई मिलावट नहीं थी, कंप्लीट। अच्छा, ये हरिदास ठाकुर कोई और नहीं, ब्रह्मा जी ही है, लेकिन फिर भी स्वरूप तो हरिदास ठाकुर का है। तो इस प्योर भक्ति के कारण, शुद्ध भक्ति के कारण माया का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, बल्कि माया भक्ति की दासी बन गई और माया ने स्वयं हरिनाम लेना शुरू कर दिया। हरि जो हीराबाई थी वह हरिदास ठाकुर की शिष्या बनी। 2 दिन 2 दिन तक उनका संग प्राप्त किया और तीसरे दिन स्वयं उन्होंने क्या किया, स्वयं उन्होंने जप शुरू कर दिया। तो यदि कोई भगवान के एकनिष्ठ भक्त का इस प्रकार से आध्यात्मिक संग प्राप्त करे तो वह तुरंत ही, माया देवी भी इंद्रिय सुख को छोड़ करके भगवान की सेवा में लग गई। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भक्ति न करे, कृष्ण भावना भावित न हो और सोचे मैं केवल उपवास करके, मैं केवल फला फला नवरात्रि का व्रत करके, अच्छा कई बार लोग एकादशी का भी व्रत करते हैं, भक्ति नहीं करते, इससे भी काम नहीं चलेगा। हालांकि एकादशी व्रत जो है शुभ भक्ति को प्रदान करने वाली है, लेकिन भक्ति तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए कृत्रिम रूप से यदि कोई व्यक्ति चाहे कि वह अपने इंद्रियों को वश में कर ले, तो मान लीजिए कि यह इंद्रिय वेग इतनी शक्तिशाली है कि अंत में वह असफल हो जाता है। बड़े बड़े योगी, आप किसी भी योगी का नाम लिख लो, बड़े बड़े ध्यान केंद्रित वाले, आपको बाद में वो टीवी में डेंजरस इंटरव्यू देते हुए दिखाई देंगे। उनका लाइफ स्टाइल कंप्लीट विषयों से भरा होगा। क्योंकि जैसे ही कोई इंद्रिय विषय उसके सामने आएगा, क्योंकि उसने अभी तक कोई अच्छा रस नहीं चखा, तो ये जो विषयों का रस है वो तुरंत उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, तुरंत। तो इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, व्यक्ति को अपने आप को दिव्य रसों में लगा कर रखना चाहिए। इसलिए श्रीला प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में, श्लोक नंबर 63 के तात्पर्य में कहते हैं, रूप गोस्वामी पाद ने हमें यह आदेश दिया है, भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-258 में, क्या, प्रापकितया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। ध्यान से कह रहे हैं, कहते हैं कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है, प्राप्त किया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुन, और जो भगवान की ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति को मुमुक्षु भी परित्यागो, ऐसे वैराग्य को, ऐसे छोड़ देने को, ऐसे बोले मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं, मेरी इच्छा नहीं होती चाय पीने की, ओके, लेकिन अभी तक हायर टेस्ट नहीं मिला, बोले परित्यागो वैराग्यम फल्गु
कथ्यते, बोले ऐसा वैराग्य जहां भक्ति न हो, जहां वह व्यक्ति कृष्ण भावना भावित न हो, ऐसा तथाकथित वैराग्य फल्गु है। हाँ, गौड़ कहलाता है यह, फल्गु, फल्गु वैराग्य है यह। फल्गु नदी की कहानी कल सुनाऊंगा, क्यों इस वैराग्य को फल्गु वैराग्य कहते हैं। हाँ, इसके बारे में बहुत लंबी विवेचना है, आगे चलते हैं, इस तात्पर्य को पूरा करते हैं, देन फिर फल्गु वैराग्य के बारे में बताएंगे। श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि ये तो उन व्यक्तियों के लिए हो गया जो कृष्ण भावना भावित नहीं है। इसके विपरीत जो व्यक्ति भगवान की शरण में है, जो कृष्ण भक्ति कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के समस्त एसेट्स का, जितनी भी उसके पास एसेट्स हैं, जो भी उसके पास वस्तुएं हैं, जो भी एसेट को क्या बोलते हैं हिंदी में, संपत्ति। क्या बोलते हैं? संपत्ति। एसेट को संपत्ति, संपत्ति नहीं बोलते। और वस्तु। एग्जैक्ट वर्ड, एसेट मतलब वस्तु, लेकिन यहां पर एसेट का मतलब चीजें। मुझे वो शब्द एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा है, तो मैं आपको बताता हूं। तो वह अपने समस्त एसेट्स का, शब्द एसेट में ही रखूंगा क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, अपने जितने भी उसके एसेट्स हैं, उन समस्त एसेट्स को भगवान की सेवा में लगाता है। हाँ? श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि उसके पास जितनी भी वस्तुएं हैं, जितना भी सामान है, जितनी भी योग्यता है, इन समस्त योग्यता को कहाँ लगाना होगा? भगवान की सेवा में। और जैसे ही वह अपने आप को, अपने हाथ पैर, धन संपत्ति, घर, पुत्र, पत्नी अथवा पति, इन सबको जब वो भगवान की सेवा में लगाता है, तो अपने आप वह भौतिक चेतना से शिकार होने से बच जाता है। समझ में आया? ये जो वो लाइन है ना, वो आरती की, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये उसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि अपना सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दो, फिर आप फंसोगे नहीं। कुछ भी अपने लिए बचा के रखे तो फंस जाओगे। तो इसलिए पूरी तरह से क्या करना है? पूरी तरह से अपने आप को भगवान की सेवा में लगा कर रखना, अपने हर एक एसेट को, आपकी हर एक संपत्ति को। वह संपत्ति पत्नी पुत्र, मतलब आपके बच्चों के स्वरूप में हो, पति पत्नी के रूप में हो, घर हो, गाड़ी हो, हाँ? कुछ भी हो, मोटर बंगला कार, डजंट मैटर, मैटर इज दैट कि आपने प्रयोग क्या किया उसका। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो निर्विशेषवादियों के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अब भगवान भोजन नहीं कर सकते तो आप क्यों करोगे? तो इसलिए वो अच्छे खाद्य पदार्थों से बचा रहता है। किंतु भक्त जानता है कि भगवान कौन है? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान परम भोक्ता है। तो बोले हमारे भगवान तो भोक्ता है, इसलिए भगवान को खूब खिलाओ, और भगवान खाएंगे 56 भोग, तो भक्त भी खाएंगे, मतलब परेशानी खत्म। तो जो भगवान खाते हैं, भगवान का अच्छा उच्चिष्ट बाद में भक्त उसी को ग्रहण करते हैं। हर वस्तु इस प्रकार से, हर वस्तु प्राणवान हो जाती है भगवान की सेवा में। और चूंकि भगवान को ऑफर करने के बाद वह चीज हम लेते हैं, घर हमारे राधा महासुंदर का हो, निताई मायापुर चंद्र का हो,
हमारे जगन्नाथ जी का घर हो, हम तो वहां पर नौकर हैं, टेंशन खत्म, क्योंकि घर उनको समर्पित, हम तो केवल उसके रखवाले हैं, हम केवल वहां के सिपाही हैं जो भगवान की चीजों की रक्षा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देख लीजिए, किसी चीज पर भी यदि आपने अपना अधिकार दिखाया, घर, गाड़ी, संपत्ति, पत्नी, बच्चे, ये आपकी संपत्ति नहीं है, ये सारी संपत्ति भगवान की है और इसे भगवान की सेवा में लगाना ही है। तभी आप फ्री हो पाएंगे, मुक्त हो पाएंगे। मुक्त होने का यह सबसे, आप समझिए, जितने भी भक्त ये फुल टाइम होते हैं, जो ब्रह्मचारी होते हैं अथवा गृहस्थ जो फुल टाइम होते हैं, ये सब कुछ छोड़ करके, एक गांव से एक छोटे से घर को छोड़ करके, बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं, और एक शहर से भी एक बड़े से घर को छोड़ करके वो एक जगह पर आकर रहते हैं। हो सकता है मंदिर उससे सुंदर हो, उससे आलीशान हो, लेकिन वो मंदिर पर आसक्त नहीं होते। उसे पता है ये सारी चीजें भगवान की निमित्त है, भगवान की सेवा के निमित्त है। तो इसलिए सारे चीजें आपके जेब में स्मार्टफोन होगा, आईफोन होगा, लेकिन वो आपके लिए नहीं होगा। किसके लिए होगा? किसके लिए होगा? भगवान की सेवा के लिए। पहले इस बात को, इस तथ्य को समझना होगा। तो इसलिए जो ये निराकारवादी, निर्विशेषवादी लोग हैं, अपने कृत्रिम त्याग के कारण, चूंकि उन्होंने आर्टिफिशियल रूप से चीजों को क्या किया है, त्याग दिया है, वैराग्य लिया है, तो इस आर्टिफिशियल त्याग के कारण वे जीवन को भोग ही नहीं पाते और बाद में फिर भोग उनको भोग जाती है। क्योंकि वो तो जीवन का भोग नहीं करते, तो बाद में विषय ही उनको निकल जाती है, विषय रूपी सर्प उनको निकल जाता है। हाँ? इसलिए ऐसे व्यक्ति को भक्ति का आश्रय नहीं मिलता। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब इस चीज से बचिए। अपने समस्त एसेट को, जो भी आपके पास धन, दौलत, ऐश्वर्य, वस्तुएं हैं, इन समस्त वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाइए, मतलब अपना फेवर भक्ति के लिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ साथ आप के द्वारा प्रयोग की जाने वाली समस्त वस्तुएं भी शुद्ध हो जाएंगी, अचिंत्य हो जाएंगी, क्योंकि सब भगवान की सेवा में है। भोजन भोजन नहीं रहेगा, प्रसाद हो जाएगा, भगवान के साक्षात दर्शन में रूपांतरित हो जाएगा। इसलिए आप सबको अपने हर एक वस्तु को भगवान की सेवा में निरूपित करना है। यही इन 2 श्लोकों का मूल तात्पर्य है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं, देन कल इसके आगे हम बढ़ेंगे। श्लोक नंबर 64, 65 की ओर। किसी का कोई क्वेश्चन है? अखिल आत्मा प्रभु, किसी का कहाँ है? गौतम बुद्ध प्रभु, बंद कीजिए, किसी की माइक ऑन है। ध्यान रखिए, आप क्लास में हैं। यस, अखिल आत्मा प्लीज क्वेश्चन कीजिए। प्रभु जी, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था प्रभु जी, मतलब शिव जी और ब्रह्मा जी भी तो कृष्ण जी के ही भक्ति करते हैं, तो मतलब उनका आसक्ति होने का कारण मतलब शुद्ध भक्ति ऐसा नहीं था क्या? शिव जी और ब्रह्मा जी आसक्त होते हैं, हर क्षण नहीं, कभी एकाध बार, और वह यह दिखाने के लिए, यह एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि यदि आप थोड़े से भी अनमयस्क हुए अपनी जिम्मेदारियों के प्रति तो आप भी गिर सकते हैं। शिव जी और ब्रह्मा जी
तो शिव जी अपनी अन्मयस्कता से यह दिखाते हैं कि किस प्रकार से एक जीव विभ्रम में पड़ सकता है यदि वह सचेत नहीं हुआ, यदि वह कॉन्शियस नहीं रहा, है ना। इसलिए ध्यान से अच्छी विधि, ध्यान बहुत अच्छी नहीं, ध्यान योग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। तो यह भक्ति योग की श्रेष्ठता को भी दर्शाता है। ध्यान आप आंख बंद करके ध्यान कर सकते हैं, हो सकता है आप कृष्ण का ही ध्यान कर रहे हो, लेकिन ध्यान योग से ज्यादा अच्छा है कि इंद्रियों को परोक्ष रूप से न लगाकर डायरेक्टली लगाइए, साक्षात लगाइए। समझ में आया? मन में ही लड्डू मत खिलाइए भगवान को, साक्षात भी खिलाइए। सब कुछ मन में ही करा लेंगे आप, नहीं तो इसलिए बिल्कुल ये सब वैष्णव है। और ऐसा नहीं है कि तुरंत मोहित हो जाते हैं। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि उस माया से शिव जी और ब्रह्मा जी भी नहीं बच पाते। बचना हो तो क्या करना पड़ेगा? शिक्षाष्टकम चौथा श्लोक अंतिम लाइन। क्या क्या बताइए, क्या बताया मैंने? भगवत क्या भक्ति बताया? अहेतुकीत्वयि। अहेतु हरे की तो अहेतु की यदि भगवान कृपा करेंगे तो आप बच पाएंगे ना। भक्तिर्भवती अहेतु की कब मिलेगी भगवान की भक्ति? जब भगवान की कृपा होगी। तो कृपा की याचना करनी होगी, मांगना होगा, है ना। तो इसलिए प्रयास कीजिए। जब आप प्रयास करेंगे तब जाकर डायरेक्ट रूप में आप भगवान की सेवा कर पाएंगे। मन से बोलेंगे प्रभु जी हम मन में, मैं दिन भर 24 घंटा मेरा जप चलते रहता है, नहीं भैया। आप मन को गोली मार दो, मन को बोलो भैया तुम करते रहना 24 घंटा, मैं अपने मुख से नाम लूंगा, हाथ से काउंटिंग करूंगा, आंखों से देखूंगा, कोई बात नहीं, मन को करने दो। क्या दिक्कत है? मन को अपने जगह पे करने दीजिए, आप कीजिए। मन को भी करने दीजिए, मन कर रहा है ना। मन और आप एक तो है नहीं, मन एक अलग चीज है और आप अलग है। माइंड और इंटेलिजेंस में डिफरेंस है ना। तो अपनी बुद्धि का यूज कीजिए और अपने इंद्रियों से जप करना शुरू कीजिए, भगवान का नाम लेना शुरू कीजिए, भगवान की सेवा में लगाइए। ओके, ठीक है। एनीवन एल्स? कोई और? ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय जय गौर प्रेमानंदे। श्री हरि हरि बोल। बोल।